मेरे पति के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जिस बेटे को मैंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसी बेटे और बहू ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं बल्कि एक बोझ हूँ। मेरा नाम मालती देवी है। मेरी उम्र करीब 70 साल के आसपास है। 2 साल पहले तक मेरी जिंदगी सामान्य थी। मेरे पति रविंद्र जी मेरे साथ थे, लेकिन जिस दिन वह मुझे छोड़कर चले गए, उसी दिन जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह अपने बेटे अरविंद और बहू रीना पर निर्भर हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया। मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज कर दिया गया। खाने तक में भेदभाव होने लगा। रात का बासी खाना सुबह और सुबह का बचा खाना रात में दिया जाता था। मैं चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था यही मेरी किस्मत है। मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद नियमित दवा डालने को कहा, लेकिन दवा खत्म होने पर मुझे बार बार मांगना पड़ता था और हर बार बहू के ताने सुनने पड़ते। एक दिन जब मैंने दवा लाने को कहा, तो उसने गुस्से में बोतलें फेंक दी और कहा कि मैं बोझ हूँ। मेरा बेटा भी चुप रहा, बल्कि उसने भी यह कह दिया कि पैसे नहीं हैं। उस दिन मुझे लगा कि मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। मैं रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि मुझे भी अपने पास बुला लो। उसी दिन मेरी बेटी तनु अचानक घर आ गई। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने जल्दी ही घर की सच्चाई समझ ली। उसने रसोई में खराब खाना देखा और मेरे कमरे में पड़ी खाली दवा की बोतलें देखकर सब समझ गई। जब उसने मुझसे सच्चाई पूछी तो मैं छुपा नहीं पाई और रोते हुए सब बता दिया। यह सुनकर वह टूट गई। उसने कहा कि अगर भाई माँ का दर्द नहीं समझ सकता तो बेटी समझेगी। उसी रात जब अरविंद और रीना घर लौटे तो तनु ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और गुस्से में उनका सामना किया। उसने उन्हें बताया कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। बहू ने खर्च का बहाना बनाया तो तनु ने साफ कहा कि अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो संपत्ति पर अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अगले दिन उसने वकील बुलाया और संपत्ति में अपना हक मांगा। कानून के अनुसार उसे बराबर का अधिकार मिला। मजबूरी में अरविंद को हिस्सा देना पड़ा। इस बात से भाई बहन का रिश्ता टूट गया, लेकिन तनु अपने फैसले पर अडिग रही। उसने घर में दीवार बनवा दी और कुछ समय बाद मुझे अपने साथ ले गई। वहाँ जाकर मैंने पहली बार महसूस किया कि सम्मान क्या होता है। तनु और उसके पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। घर से मिलने वाले किराए से मैं अपने खर्च पूरे करती और खुद को बोझ नहीं समझती। अब मैं अपने नाती के साथ खुश हूँ। उसे कहानियाँ सुनाती हूँ और जीवन के संस्कार देती हूँ। आज मुझे इस बात का सुकून है कि मेरी बेटी ने मेरा बुढ़ापा संवार दिया और मुझे सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी बुजुर्गों की सच्चाई है जिन्हें अपने ही घर में उपेक्षा सहनी पड़ती है। इसलिए हर बेटे और बहू को समझना चाहिए कि माता पिता बोझ नहीं होते, बल्कि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। और हर बेटी को यह समझना चाहिए कि वह भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभाने का पूरा अधिकार रखती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।